हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नया चैप्टर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। और ये है आपका चैप्टर नंबर 13। ये है चैप्टर नंबर आपका है 13 और नाम है बूलियन अलजेब्रा। क्या नाम है? बूलियन अलजेब्रा। ये नाम है। ये आपके एग्जाम्स में जो आता है इससे क्वेश्चन, वो इसका मार्क्स रहता है 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो ये बूलियन अलजेब्रा होता क्या है, ठीक है। तो आपने अलजेब्रा का नाम सुना होगा, अलजेब्रा मैथ्स में नाम सुनते, तो बूलियन अलजेब्रा भी एक मैथ का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ काम करता है ट्रू और फॉल्स के ऊपर। मतलब बूलियन अलजेब्रा में जो भी वेरिएबल्स होंगे वो दो ही वैल्यू को स्टोर करेगा, ट्रू को और फॉल्स को। मीन्स 0 को और 1 को। 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू, ठीक है। और हम लोग इसमें बहुत सारे सर्किट्स देखेंगे जिसके ऊपर में हम लोग का कंप्यूटर वर्क करता है, काम करता है। कंप्यूटर के अंदर में बहुत सारे सर्किट्स बने हुए हैं, उसके ऊपर हम लोग का कंप्यूटर काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट कि बूलियन अलजेब्रा जो है वो एक मैथमेटिकल पार्ट होता है और वो एक वेरिएबल के ऊपर में ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। और वो जो वेरिएबल है वो दो ही वैल्यू को रख सकता है, ट्रू को और फॉल्स को, ठीक है। तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे बूलियन अलजेब्रा, आपको लिख करके डैश देना है, बूलियन अलजेब्रा। इसमें आप समझिएगा कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। किसका पार्ट होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस का पार्ट होता है, जो परफॉर्म्ड करता है, परफॉर्म ऑन सर्टेन वेरिएबल। किसके ऊपर परफॉर्म करेगा? सर्टेन वेरिएबल के ऊपर। और ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल जिसके ऊपर में काम करेगा वो वेरिएबल दो वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ट्रू को और फॉल्स को। वही लिखेंगे जो रख सकता है, दैट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज। कितने वैल्यूज को रख सकता है? दो वैल्यूज को। क्या क्या होगा? पहला वैल्यू जो होगा वो आपका होगा ट्रू, ठीक है। ये वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड मतलब दिखाया जाएगा किसके द्वारा? 1 के द्वारा, रिप्रेजेंटेड बाय 1, ठीक है। और एक और वैल्यू होगा जिसका नाम होगा फॉल्स को स्टोर करेगा, ठीक है। ये दिखाया जाएगा रिप्रेजेंटेड बाय 0। किसके द्वारा दिखाया जाएगा? 0 के द्वारा। ये फॉर्मेट आया समझ में? सिंपल बताए हैं कि हम लोग का जो बूलियन अलजेब्रा है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन का पार्ट होता है, जो एक वेरिएबल के ऊपर में काम करता है। और ये जो वेरिएबल है वो दो वैल्यू को स्टोर कर सकता है, पहला ट्रू को और दूसरा फॉल्स को। ट्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 के द्वारा और फॉल्स दिखाया जाएगा 0 के द्वारा। रिप्रेजेंट मतलब होता है दिखाना। आया कॉन्सेप्ट समझ में? अब अगला जो पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे, ये जो बूलियन अलजेब्रा है वो सेट ऑफ रूल्स को प्रोवाइड करता है। मतलब इसके पास में बहुत सारे रूल्स होता है जो नेसेसरी होता है डिजिटल कंप्यूटर सर्किट में और स्विचिंग सर्किट डिजाइन में। डिजिटल कंप्यूटर सर्किट का मतलब क्या हुआ कि जो कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करे उसको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर सर्किट कहते हैं। तो 0 और 1 पे काम करने के लिए कंप्यूटर बहुत सारे सर्किट्स का यूज करता है, ये हम लोग आगे देखेंगे,
ठीक है। तो हम लोग इसमें सिंपल क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट ये पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा जो है वो सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स, इट मींस बुलियन अलजेब्रा, इट प्रोवाइड्स सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जो दैट आर नेसेसरी, नेसेसरी होता है किसमें इन डिजिटल कंप्यूटर सर्किट में, किसमें, डिजिटल कंप्यूटर सर्किट, किसमें नेसेसरी होता है, डिजिटल कंप्यूटर सर्किट, और स्विचिंग उसको बोलेंगे जैसे बोर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें ऑन ऑफ का काम होता है, तो वो भी 0 और 1 पे काम करता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे स्विचिंग सर्किट डिजाइन, किसमें काम करता है, स्विचिंग सर्किट डिजाइन में, और ये डिजिटल कंप्यूटर सर्किट में जो भी ये रूल प्रोवाइड करेगा वो रूल बहुत ही जरूरी होगा, नेसेसरी होगा ये दोनों में, डिजिटल कंप्यूटर सर्किट में और स्विचिंग सर्किट डिजाइन में। अब अगला पॉइंट आप समझिएगा, अगला पॉइंट जो है वो आपका ये पूछा जाएगा कि जो हम लोग का बुलियन अलजेब्रा है वो 3 ऑपरेशंस को प्रोवाइड करता है, कितने ऑपरेशंस को रखता है, 3 ऑपरेशन को, एंड और नॉट, इसी को रखेगा, 3 के अलावा चौथा कोई भी ऑपरेशन इसमें होने वाला नहीं है। तो ये भी लिख देते हैं, इट कंसिस्ट रखता है, कंसिस्ट ऑफ थ्री ऑपरेशंस, कितने ऑपरेशंस को रखता है, 3 ऑपरेशंस को। पहला क्या हो जाएगा, नॉट, जो भी लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड, उसके बाद आपका हो जाएगा ऑर, ये 3 ऑपरेशंस को अपने पास में ये रखेगा, ये काम है बुलियन अलजेब्रा का। ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग सिंपल क्या क्या देखे कि बुलियन अलजेब्रा जो है, ठीक है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है और ये काम करता है एक सर्टेन वेरिएबल्स के ऊपर, एक खास वेरिएबल्स के ऊपर, और वो जो वेरिएबल है वो 2 वैल्यू को स्टोर करेगा, ट्रू और फॉल्स को। ट्रू जो है वो दिखाया जाएगा 1 के द्वारा और फॉल्स दिखाया जाएगा 0 के द्वारा। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग ये पढ़े कि ये सेट ऑफ रूल्स को प्रोवाइड करता है, देता है सेट ऑफ रूल्स को जो नेसेसरी है डिजिटल कंप्यूटर सर्किट में और स्विचिंग सर्किट डिजाइन में, ठीक है, और ये 3 ऑपरेशंस को रखता है अपने पास में, एंड और नॉट को। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसका देखेंगे डेवलपमेंट को, कि इसका डेवलपमेंट कब हुआ था, कब बना था, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो हम लोग अगला देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, कैसे बना, और क्या रीजन था जो बुलियन अलजेब्रा बनाया गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ बुलियन अलजेब्रा। किसके बारे में पढ़ेंगे, बुलियन अलजेब्रा के डेवलपमेंट के बारे में, कि डेवलपमेंट ऑफ बुलियन अलजेब्रा ये क्या होता है। तो देखो बुलियन अलजेब्रा जो है वो जॉर्ज बुल के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, जॉर्ज बुल के द्वारा, और ये एक बुक में लिखा गया था, जो बुक का बहुत ही लंबा नाम है, और उसमें पहली बार बुलियन अलजेब्रा को दिखाया गया था, बनाया गया था। एक्चुअली बुलियन अलजेब्रा जब बनाया गया था तो ये कंप्यूटर में नहीं बनाया गया था, ये कॉपी पे, पेपर पे लिखा गया था, और पेपर पे लिख करके दिखाएगा कि हम लोग का कंप्यूटर किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है, वो दिखाएगा। उसके बाद उसको डिवाइस में चेंज किया गया, ठीक है, और उसी का नाम पड़ा बुलियन अलजेब्रा, ये एक बुक में हुआ, ठीक है। तो हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा वाज डेवलप्ड लिखेंगे, डेवलप्ड बाय जॉर्ज बुल, डबल कोट में लिखेंगे, जॉर्ज बुल। किसके द्वारा बनाया गया था, जॉर्ज बुल के द्वारा, GOR, ठीक है, जॉर्ज बुल। और ये बुक में लिखा गया था इन हिज
बुक, जो बुक का नाम था क्या, एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ द थॉट, ये बुक का नाम था। ठीक है, ये बुक जो है पब्लिश किया गया था। ठीक है, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1854। कब पब्लिश किया गया था, 1854 में ये बुक को पब्लिश किया गया था। ये आता है कि बूलियन अलजेब्रा कब डेवलप किया गया था, तो जॉर्ज बुल के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज बुल के द्वारा। बुक का क्या नाम था, ये नाम था एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ थॉट, ये नाम था बुक का, इतना लंबा नाम था। ठीक है, और ये बुक कब पब्लिश किया गया था, 1854 में। कब पब्लिश किया गया था, 1854 में। तो ये था बूलियन अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू।